पशुपति पारस की महागठबंधन में एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक है, जिसमें पशुपति पारस के शामिल होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। इस बैठक में सीट शेयरिंग और अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है। आपको बता दें कि पटना में भीमराव अंबेडकर जयंती पर सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने की आधिकारिक घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव 2024 में साइड लाइन किए जाने के बाद से वे भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। भाजपा ने पिछले आम चुनाव में पारस की पार्टी के बजाय लोजपा के चिराग पासवान वाले गुट को तरजीह दी थी। इस कारण रालोजपा को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीटें नहीं मिल पाई थी। इसके बाद पशुपति पारस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। इसके पहले भी रालोजपा बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटने का दावा कर चुकी है। वही बीते सोमवार को पारस ने महागठबंधन में जाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि वो उसी गठबंधन में जाएंगे जहां उन्हें उचित सम्मान मिलेगा। रिपोर्ट्स की माने तो 17 अप्रैल यानी कि आगामी गुरुवार को पटना में बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की होने वाली पहली औपचारिक बैठक में पशुपति पारस भी शामिल होंगे। हालांकि अभी तक रालोजपा या महागठबंधन के किसी भी दल की ओर से इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर पारस इस बैठक में शामिल होते हैं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपनी बात जरूर रखेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन में पारस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। वही चिराग पासवान को खूब तवज्जो मिला और ना सिर्फ तवज्जो मिला बल्कि 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए गठबंधन में मिली और चिराग पासवान इकलौते बिहार में ऐसे नेता हुए जिन्होंने 5 के 5 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी लोजपा रामविलास का 100% स्ट्राइक रेट रहा, जिसके बाद नरेंद्र मोदी खुश होकर उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिए। वही आपने देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से चिराग पासवान के लिए जनसभा करने हाजीपुर पहुंचे, साथ ही साथ उनके जीजा अरुण भारती के लिए जमुई में भी उन्होंने सभा किया था। तो पशुपति पारस को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। उस समय से पारस नाराज चल रहे, हालांकि इस बीच वो कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे गठबंधन में उनका कद गिरता गया, वैसे वैसे पशुपति पारस का जो सम्मान है उस पर ठेस पहुंचता गया और यही वजह है कि फाइनली उन्होंने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यह ऐलान कर दिया है कि अब एनडीए गठबंधन से लोजपा पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी पशुपति पारस अब एनडीए गठबंधन के हिस्सा नहीं होंगे। साथ ही साथ अब जब से पारस एनडीए से अलग हुए हैं, तब से उनके महागठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। हालांकि पशुपति पारस ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, ना ही महागठबंधन की तरफ से ऐसी कोई बातें कही गई, क्योंकि आज भी आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने बताया कि 17 अप्रैल को जो महागठबंधन की बैठक होने वाली है उसमें तेजस्वी यादव, वाम दल के नेता, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और उन्होंने साहनी का जिक्र किया। हालांकि वो भी महागठबंधन के हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने साहनी का जिक्र किया कि साहनी भी शामिल होंगे, लेकिन पशुपति पारस का कहीं जिक्र नहीं आया। पर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक पशुपति पारस भी आगामी 17 अप्रैल की बैठक में शामिल हो सकते हैं। वो अपने मन मुताबिक सीटों की मांग करेंगे। अगर पार्टी में उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलती हैं, उनके मन मुताबिक सीटें मिलती है, तो वो महागठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं या फिर वो चिराग मॉडल अपना सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान अकेले 243 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर गए, अपने प्रत्याशी को उन्होंने जिस तरीके से उतार दिया, उसी मॉडल पर उनके चाचा पशुपति पारस भी 2025 के विधानसभा चुनाव में जा सकते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 17 अप्रैल को महागठबंधन की होने वाली बैठक में पारस शामिल होते हैं या नहीं, और अगर पारस एनडीए महागठबंधन की इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो उनका अगला मिशन क्या होगा, अगला प्लान क्या होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।